इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए। ये मोदी जी हमारे मददगार हैं, वो हमारी मदद करें, बलोचों की आवाज और बुलंद करें और बलूचिस्तान को आजाद करने में जो मदद कर सकते हैं वो करें। और इंडिया आपके नेशनल एंथम में सिंध भी है, पंजाब भी है, लेकिन आपने सिंध पंजाब को तो रिक्लेम ही नहीं किया। तो आप इंडियन लोगों को या पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए आपके नेशनल एंथम में जो जमीन है आप सिर्फ वो भी पंजाब है, ये पंजाब तो इंडिया ही था जो पाकिस्तान का तो आपके नेशनल एंथम में आप उसका नाम लेते हैं, हर दिन करोड़ों लोग नाम लेते हैं, लेकिन ये काम भी नहीं करते, उसको वापस बोले ये हमारा जमीन है और हमें वापस मिलना चाहिए हिंदुस्तान में, भारत में, इसको वापस ले आइए। ये नरेंद्र मोदी साहब का जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो है मैंने शुक्रिया अदा किया, आज फिर आपके ज़रिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान खुद ने जब यूएन असेंबली में चलती है वहाँ आवाज़ मारती है कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो गए, कश्मीर में फ़ौजी आ गए, कश्मीर में आज़ादी नहीं है, लेकिन उन्होंने ख़ुद जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं वो जुल्म वो जो बलूचिस्तान में चलती है अभी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के नामो निशान मिटने का समय आ चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पीएम मोदी से यह आग्रह कर रहे हैं कि वह पीओके के साथ साथ पंजाब और सिंध को भी पाकिस्तान से छुड़ा के भारत में सम्मिलित कर लें। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार पीओके पर भारत सरकार का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार पंजाब और सिंध पर भी भारत सरकार का ही अधिकार है और उन्हें पंजाब और सिंध को भी पाकिस्तान से छुड़ा लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हो कि टोटल पाकिस्तान के 4 ही स्टेट हैं, जिनमें फ़िलहाल बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और पीओके, जो कि पीओके एक इलीगल स्टेट है और इसे बहुत ही जल्द भारत पाकिस्तान से छीन लेगा। जिसके बाद बचते हैं 3 स्टेट, जिसमें बलूचिस्तान बहुत ही जल्द पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएगा और इसके बाद केवल और केवल 2 ही स्टेट बचेंगे, पंजाब और सिंध। और यदि भारत सरकार इन दोनों स्टेट को भी भारत में कैप्चर कर लेती है तो पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का हमारी मांग, हम अपना मेमोरेंडम पाकिस्तान एम्बेसी को देना चाहते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान जो आज़ाद था उसे वापस उसकी आज़ादी दी जाए, पाकिस्तानी सारी फोर्सेस बलूचिस्तान से बाहर निकलें और जो उन्होंने कत्लेआम किया है बलूचों का उसका जवाब दे पाकिस्तान। आज कल सर्जिकल स्ट्राइक किया है, क्या कुछ कहेंगे पाकिस्तान का अगेंस्ट? इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए करनी चाहिए। सारी दुनिया को खड़ा होना चाहिए और बलूचिस्तान को आजाद करना चाहिए। बलूचिस्तान में हमारी माएं बहनें, हमारे भाइयों पे जो जुल्म हो रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, उन पे केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं, हमारे ऊपर इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमारे ऊपर इन्होंने जबरी कब्जा किया 1948 में। हम अपनी जमीन, अपना मुल्क वापस चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, पाकिस्तान जैसी टेरर फैक्ट्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पूरी न सिर्फ हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को करनी चाहिए। मोदी जी हमारे मददगार हैं, वो हमारी मदद करें, बलोचों की आवाज और बुलंद करें और बलूचिस्तान को आजाद करने में जो मदद कर सकते हैं वो करें और इंडिया की आवाम मोदी जी का साथ। पाकिस्तान खुद ने जब यूएन असेंबली में चलती है वहाँ आवाज़ मारती है कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो गए, कश्मीर में फ़ौजी आ गए, कश्मीर में आज़ादी नहीं है, लेकिन उन्होंने ख़ुद जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं वो जुल्म वो जो बलूचिस्तान में चलती है अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया उसको। उम्मीद है जो इंडिया अपने वो जो चांस से यूएन की बात करने के लिए एक बार बलोचों की आवाज़ उठाई, वो जो जुल्म बलूचिस्तान में होती है उसकी आवाज़ एक बार उठाए। हमारी वो बलोचों की दर्द और आवाज़ को सारे इंडियन नेशन को, सारे इंडियन पीपल को पहुंच जाए कि देखे बलूचिस्तान में क्या चल रहा है बलोचों के साथ। मोदी साहब हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद करें, हमें बंदूक की मदद करें,
ताकि हम अपने दुश्मन को उससे मारें। लड़ने के लिए हम खुद लड़ते करें, उनको अमली करें, कुछ करके दें, हमें कुछ दिखाएं कि मैं इस तरह आपका सपोर्ट करता हूं। अब ज़बानी जो आप कहेंगे 2 साल आपने पहले कहा, आज हालांकि फिलहाल भारत सरकार ने पंजाब और सिंध के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया है और ना ही वो भविष्य में ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार का कोई भी ऐसा नियम नहीं होता कि किसी भी दूसरे देश को हड़प लिया जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भूतकाल में पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था। हाँ, भारत सरकार बहुत ही जल्द पीओके को भारत में सम्मिलित कर लेगी, क्योंकि पीओके भारत का ही हिस्सा है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर बलूचिस्तान का नाम लिया, बलूची लोगों के दर्द की बात की। सुषमा स्वराज ने भी ये बात की यूएन में, आपने उसकी सराहना की थी। भारत की क्या भूमिका देखते हैं आप बलूचिस्तान की लड़त में? नरेंद्र मोदी साहब का, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो है मैंने शुक्रिया अदा किया। आज फिर आपके ज़रिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका भी मैंने पूरा स्पीच यूनाइटेड नेशंस में सुना। उसमें जो है एक किस्म का ये है कि वेदर वो लाल किला है या उससे पहले जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने बात की, इसने यानी जितना इंटरनेशनलाइज किया इस इशू को बलोच के, मेरे ख्याल में इससे पहले इतना इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ है। काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान की आवाज़ को दबा रहा है, उसके बारे में आप बताइए कि अत्याचार कैसे करती है? हर चीज़ हम लोगों का एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, स्पेशली मिनरल रिसोर्सेज। एक तरफ आप पेशावर को देखे, दूसरी तरफ कराची, इस सारे पाकिस्तान में गैस है, मगर डेरा बुगटी में जो 1 किलोमीटर में भी जो वो घराने, वो अभी तक भी जो हैं वो लकड़ियाँ जलाते हैं। आप जो अपनी बात को बता रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, वो बात अभी तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंची नहीं है। वो हमें नहीं समझ सके कि बलोच को जितना आप मारोगे वो उतना उठेगा। हमारे पे ये जुल्म पिछले 70 साल से ढाई जा, और ये 5वीं दफ़ा है। फिर उसके बाद 63 में ये मसला हुआ, फिर जो है 72 में हमारे ऊपर फौजी ऑपरेशन हुई, और अभी जो ये सिलसिला 2002 से शुरू है, अभी तक हमारे हज़ारों लोगों को इन्होंने कत्ल किया है। वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन्स, उसके हिसाब से जो है 25,000 लोग अभी तक जो है गुम हैं। पाकिस्तान किस तरह से बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आतंकवाद फैला रहा है, बलूचिस्तान हो या हिंदुस्तान हो? जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, उसके जो हुक्मरान थे वो तो असीड कर चुके थे भारत के तरफ, और अभी तक जो भी कश्मीर में हो रहा है वो तो थ्रू जैश ए मोहम्मद और दूसरा JUD और दूसरे जितने भी जिसे कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ज़रिए एक किस्म का आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान, वेदर वो कश्मीर में हो या हिंदुस्तान के दूसरे एरियाज़ भी हो। जी बिल्कुल। हरबयार साहब, 2 बातें फिर बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैं भी आपको बताता चलूं। आज तक हम ये कहते थे इंडिया में, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं इनसे, अक्सर ये बात कहता हूं कि ये एक पाकिस्तानी रिपोर्ट थी, एक फेडरेशन है जैसे हमारी फिक्की है FICCI इंडिया की, वैसे पाकिस्तान की भी है वो, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, समथिंग लाइक दैट। उसकी एक रिपोर्ट आई है कि बाय 2048, यानी कि बाय 2048 मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन बलूचिस्तान विल बी चाइनीज। उसकी रिपोर्ट आई है कि इतने चाइनीज को लॉन्ग टर्म वीजा देके बलूचिस्तान में लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं इंडिया में, जब भी अगर मेरी बात होती है, मैं ये बात कहता हूं कि कल तक हम लोग ये कहते थे इंडिया को लेके कि चाइना टू द नॉर्थ एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट, लेकिन कल ये होगा कि चाइना टू द नॉर्थ एंड चाइना टू द वेस्ट। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये तैयारी जो हो रही है इंडिया के खिलाफ हो रही है, और क्योंकि बलूचिस्तान मिनरल रिच है और उस रास्ते में है, तो अभी बलोचों के साथ जो तशद्दुद हो रही है, अगर इंडिया अपने कान बंद रखे कि जी कोई बात नहीं, बलूचिस्तान में आग लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आग लगने दो, कल वो आग इंडिया में लगेगी, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि वो आग इंडिया में लगेगी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान वहां पे रुकेंगे नहीं। मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था कि सब क्योंकि ये जो डिफेंसिव ऑफेंस है, ये काफी लोग देखते हैं, थ्रू फेसबुक भी देखते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, ट्विटर से भी, हर जगह से ये जाता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं साहब कि आपका क्या मैसेज है इंडियन गवर्नमेंट से। आप ये बताएं कि
हम लोग चाहते हैं इस इंटरव्यू के थ्रू या इस बातचीत के थ्रू मैं चाहता हूं कि बलूचिस्तान के बारे में कॉन्वर्सेशन इंडिया के पॉलिसी सर्कल्स में दोबारा शुरू हो। ये बीच में बोल देना कि साहब हम बलोच के साथ हैं, वो हमारे भाई हैं, अरे अगर भाई हैं तो कुछ करो, अपनी पॉलिसी लाओ, कुछ ग्राउंड पे करके दिखाओ। सिर्फ मुंह से बोलने से तो मैं बोल दूं आप मेरे भाई हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यू हैव टू डू समथिंग ऑन द ग्राउंड। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप इंडियन गवर्नमेंट से चाहते क्या है, कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या चाहते हैं आप इंडियन गवर्नमेंट से। एक तो आपने बता दिया कि इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, होपफुली इंडियन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन होना चाहिए, इंडिया रिकॉग्नाइज करे कि बलोचिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंडिया इसकी यूएन में आवाज उठाए। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, हमारी गवर्नमेंट, हमारे पूरा स्ट्रक्चर क्या करे इसके मामले में? जी मैं कहूंगा बलूचिस्तान के लिए कुछ करने से पहले इंडिया के लिए कुछ करे। आपके नेशनल एंथम में सिंध भी है, पंजाब भी है, लेकिन आपने सिंध पंजाब को तो रिक्लेम ही नहीं किया। तो आप इंडियन लोगों को या पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए, आपके नेशनल एंथम में जो जमीन है आप सिर्फ वो भी पंजाब है, ये पंजाब तो इंडिया ही था जो पाकिस्तान का पंजाब। तो आपके नेशनल एंथम में आप उसका नाम लेते हैं, हर दिन करोड़ों लोग नाम लेते हैं, लेकिन ये काम भी नहीं करते, उसको वापस बोले ये हमारा जमीन है और हमें वापस मिलना चाहिए हिंदुस्तान में, भारत में इसको वापस ले आइए, ये और सिंध भी। तो उसके अलावा मैं ये कहूंगा जी, खैर अब यहाँ पर आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को पंजाब और सिंध को भी अपने देश में सम्मिलित कर लेना चाहिए या नहीं? आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।